आई एम सॉरी दादी। जीते रहो बेटे। अब तो आ जाऊं? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ, तुम आ जाओ। बेवकूफ होना, ये समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले का दर्जा बड़ा होता। मेरे बच्चे, जीते रहो, खुश रहो, बेटे हो मेरे तुम। आई लव यू। I know. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भाई को तुम पे अचानक से इतनी मोहब्बत आ गई, इतना प्यार जाग गया उसका? अरे अगर सारा बिजनेस टेक ओवर करना है तो तुम करो ना यार, ये सब कुछ तुम्हारा शहर है। वो खुद क्यों एमडी की सीट पर आके बैठ गया, तुम क्यों नहीं बैठी उस सीट पे? कम ऑन यमुना, किसकी बातों में आ रही हो? यमुना, तुम्हारी दोस्त है शबाना जो कैरी कुरियर कंपनी में है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन ट्रांजिट लेट हो गए हैं, आप मुझे प्लीज जरा हेल्प करोगी उसको ट्रैक करवाने में? कुछ परेशान लग रही हो, कोई मीटिंग वगैरह अभी है? नहीं, सारी मीटिंग्स तो आप हैंडल कर रहे हैं, तो वैसे भी मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अहमद भाई, ये मेरे पापा की भी कंपनी है, मेरा भी इसमें शेयर है। पहले ही सालार ने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मुझे घर पे बिठा दिया, और अब अभी भी आई एम नॉट द वन हु इज टेकिंग डिसीजन। सब कुछ आप कर रहे हैं, इट्स यू। आपने मीटिंग बुलाई है, आप मीटिंग शेयर कर रहे हैं, मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी इंटेंशन से शक कर रही हो? मैं शक नहीं कर रही हूँ अहमद भाई, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ। देखो, मीटिंग कॉल करने से पहले मैंने सबको ईमेल की थी, एंड इफ यू डिडंट चेक योर ईमेल इट्स नॉट माय फॉल्ट। और मैं वैसे भी यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर करने के लिए आया हूँ। क्योंकि आपको लगता है मैं एक औरत हूँ और मुझ में समझ नहीं है, ऐसा ही है? प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट ब्रिंग दिस मेन वर्सेस वुमेन थिंग इन दिस। कौन डाल रहे हो तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें? वेट 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 वेट, आर यू स्टिल इन टच विद सलार? आपको क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ, या आपको लगता है कि मैंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा? आई गेस फिलहाल हम अगर इस टॉपिक पे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे I'm सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैं आपको इस तरह ड्रॉप कर रहा हूँ? वो बस स्टॉप पे आप खड़ी भी वेट कर रही थी, मुझे बुरा लग रहा था। नहीं नहीं, थैंक यू। ये आपके जो ऑफिस वाले हैं, ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं देते आपको? नहीं। अजीब सी बात है, खवातीन को तो हर ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलती है। कितना टाइम हुआ है आपको इस ऑफिस में? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए? तो आपने कहीं और जाने की नहीं सोची, किसी और ऑफिस को ज्वाइन करने की? अब सोच रही हूँ। आई थिंक यू टैलेंटेड, आपको काफी अच्छी नौकरी मिल सकती है। बल्कि आप एक काम करें ना, आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, आप मुझे अपनी सीवी दें, मैं करवाता हूँ कहीं और आपकी जॉब, जहाँ आपको ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा और पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मिलेगी। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? जी बोले। मुझे आप कबीर का स्केड्यूल बता सकते हैं, ताकि मुझे उससे मिलने में आसानी हो। सर का तो अभी कोई स्केड्यूल है ही नहीं, क्योंकि उनके वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही हैं। आई एम सो सॉरी। एक्सीडेंट? नहीं, उनके वालिद साहब तो बहुत अच्छे आदमी हो बेचारे। कौन से हॉस्पिटल में है ये?
एक बार वापस आ जाए डैड। मुझे आपको गले लगाना है, आपसे माफी मांगनी है। अभी तो बहुत कुछ कहना है आपसे। ये बताना है आपको कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अपनी नाफरमानियों की माफी मांगने को मुझे एक मौका दे दे प्लीज। मैं उस औरत की निशानी था जिसने आपका दिल तोड़ा, पर आपने फिर भी मुझे अपना नाम दिया, अपने घर की छांव दी। जो मुझे कोई और नहीं दे सकता था। मगर मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया। आपकी तनाई मुझे नजर ही नहीं आई। I'm sorry। मगर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मुझे सब कुछ ठीक करने का एक मौका देते डैड, वरना मैं खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। डैड मैं हूं कबीर। मुझे माफ कर दे।